हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है 1111, मतलब एंजल नंबर 4 बार 11 की एनर्जी है, बहुत पावरफुल है। और मास्टर नंबर 1 है एंजल नंबर, और बहुत पावरफुल होता है। ये मास्टर नंबर्स में आता है और बेसिक नंबर भी है। और बेसिक नंबर तो हाँ, तो आज मैं रीडिंग को कोई एक क्षेत्र पे फोकस नहीं करूँगी। मैं बस ये चैनल करूँगी कि 1111 की एनर्जी आपके लाइफ में क्या लेकर आ रही है। तो वो जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड होगा वो मैं आपको डिलीवर करूँगी आपके रीडिंग में। जैसे कि अगर लव से रिलेटेड हुआ, करियर से रिलेटेड हुआ, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हुआ, जिस भी क्षेत्र से, देखो कंफर्मेशन के लिए बच जाता है जब मैं नहीं भी बजाती तो भी। तो ऐसा है। तो आज की रीडिंग में मैंने माला चूज़ की है मोतियों की, गोल गोल, जिसमें मणि होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी माला जिसमें पर्टिकुलर धागे में मोतियाँ गुही जाती हैं, वैसी मालाओं को मैंने चूज़ किया है इस बार। पता नहीं क्यों चैनल हुआ तो मैंने ये रखा। तो सबसे पहले पायल सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी। तो पायल सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके पहले सबसे पहली पायल है ये टर्क्वाइज स्टोन का की माला, जिसमें हमजा हैंड भी बना हुआ है और एविल आई की चित्र भी है इसमें। उनके लिए मैंने कार्ड भी निकाल के रखा है। ये इंटीग्रेशन, पाइल नंबर 1 इंटीग्रेशन। पाइल नंबर 2 के लिए मोतियों की माला है ये। और कार्ड है चेंज। पाइल नंबर 3, इस स्टोन का नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन ये डार्क ब्लू कलर में, लगभग थोड़ा ब्लैकिश ही दिखता है लेकिन डार्क ब्लू है ये। बहुत आसमान वाला जो अंतरिक्ष जैसे इसमें मुझे चमक भी है इसके अंदर। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये स्टोन। तो आपके लिए अगर ये स्टोन अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल नंबर 3 या फिर इनर वॉइस का कार्ड। पाइल नंबर 4, ये रुद्राक्ष की माला या फिर अवेयरनेस का कार्ड। आपको इसमें से जो भी माला चूज़ करने का मन करे, चित्र चूज़ करने का मन करे, या फिर आपका अंतरात्मा आपको कह रही हो कि ये चूज़ करना है तो ये करना है बस, तो आपके लिए वहाँ पे मैसेजेस होंगे 1111 एंजल नंबर की तरफ से। एक और बात मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ 1111 के एंजल नंबर की एनर्जी नहीं होगी। कहीं ना कहीं मैं इसमें मार्स की भी एनर्जी को चैनल करना पसंद करूंगी, उनको इनवाइट करूंगी कि इस समय मार्स जो है अक्टूबर से लेकर जनवरी तक रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। तो रेट्रोग्रेड की एनर्जी होती है वापस आना। जो चीज़ को आप चेस कर रहे थे वो आपको चेस करेगी, मतलब जिस चीज़ के पीछे आप पड़े हुए थे वो अब आपको मिलने के लिए ट्राई करेगी। ऐसी कोई एनर्जी भी है मार्स की इस समय। तो मैं 1111 के साथ साथ उस एनर्जी को भी चैनल करना पसंद करूँगी। अगर वो आएगी तो वो एनर्जी, तो मैं उनको पहले इन्विटेशन दे देती हूँ कि प्लीज़ वो एनर्जी मुझे कनेक्ट करें और आप लोगों की पाइल में मुझे आप उनके भी मैसेजेस डिलीवर हों। अब मैं आपसे मिलूँगी आपके पाइल में सीधे। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये टर्क्वाइज स्टोन का
ब्रेसलेट चूज़ किया है या फिर इंटीग्रेशन का कार्ड चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। अब पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी ना बहुत डिफरेंट फील हो रही है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं हूँ। ये आवाज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, पहले से ही कुछ चैनल हो रहा है। तो देखते हैं फिर क्या है। ये मेरी ही आवाज़ है ना। शायद अब आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। हाँ, ये ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसी कोई बदलाव है आपके लाइफ में जिसके बाद आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये मैं कुछ अलग सा ही चैनल हुआ। इंटीग्रेशन, शायद आप अपनी आत्मा से इतने कनेक्ट हो गए कि जो आपका ऊपरी स्तर का जो जीवन आप पहले जी रहे थे ऊपरी दुनियावी चीज़ों के हिसाब से, वो अब आप नहीं महसूस कर पाओगे और वो बहुत नया होगा, इसलिए आपको बहुत डिफरेंट लगेगा कि हु एम आई, ये क्या है क्या नहीं है। मैं तो नहीं था ऐसा, मैं तो नहीं थी ऐसी कुछ, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पर। वाओ, आपको शायद बड़े बड़े मोतियों की माला, बड़ी माला, ऐसी चीज़ें पसंद है, लेकिन आपने सबसे छोटी माला और सबसे छोटी मोती पसंद किए हैं। तो आप तो ऐसे नहीं थे लेकिन आपने चूज़ किया इसे। तो आप खुद में ही पहले तो हैरान हो कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया, टर्कॉइस को। और मैं भी अब चैनल कर पा रही हूँ कि आप बोल रहे मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ये नहीं थी। थोड़ी अनकंफर्टेबल एनर्जी हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ये मैं नहीं हूँ, तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। बट ये एनर्जी अच्छी है, अच्छी एनर्जी है, प्यारी एनर्जी है। पाइल नंबर 1 के लिए 1111 की तरफ एंजल नंबर की तरफ से क्या मैसेज है, और मार्स रेट्रोग्रेड की तरफ से भी क्या मैसेज है, प्लीज़ कंफर्म दैट। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, एंजल स्पिरिट गाइड। कॉपी कर रहे हैं कुछ लोग, आपको बहुत कॉपी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये एक बात बहुत दिनों से महसूस हो रही है कि मुझे लोग कॉपी कर रहे हैं। टैरो कार्ड की कम्युनिटी मुझे कॉपी कर रही है, जबकि मेरे, आप लोग हंस रहे होगे, इसके तो फॉलोअर्स भी नहीं इतने ज़्यादा है, लेकिन शायद मुझे आम जनता से ज़्यादा मुझे टैरो कार्ड रीडर्स देख रहे हैं आजकल, और वो मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि वो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, फिर भी वो मुझे कॉपी कर रहे हैं, मेरी चीज़ों को कॉपी, मेरी यूनिकनेस को कॉपी करना चाह रहे हैं। और उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से ना, उनके फॉलोअर्स जब मुझे देखते हैं तो उनको लगता है मैं उनको कॉपी कर रही हूँ या मैं उनको देखती हूँ। तो और देखना पड़ जाता भी है कभी कभी कि ये चल क्या रहा है ये सेम बात तो मैंने अपनी रीडिंग में कह रखी है, और इस तरीके से तो मैं बात बोलती हूँ, इस तरीके से तो मेरा तरीका है। उनका तरीका जब मैं पुराना देखती हूँ तो बिल्कुल वैसा नहीं होता। मेरी रीडिंग कल ख़त्म हुई और दूसरे दिन उनके वीडियोज़ आते हैं जिसमें सेम बातें और सेम तरीके की चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे से सीख रहे हैं, नहीं, उनको सारी चीज़ें पता है, वो अपने वर्क में बेस्ट हैं, वो लोग सब अपना अपना काम अच्छे से जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे कॉपी कर रहे हैं। और इस वजह से मुझे आपके में ये चैनल हुआ, ये मैसेज। तो हो सकता है कि आपको लोग कॉपी कर रहे हों, करेंगे अब, क्योंकि यू आर द मेन सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये देखो आपके लिए कार्ड आया है, कितना प्यारा फ्लावरिंग का कार्ड है इसमें। इसकी चूड़ियाँ रेनबो कलर की हैं और फ्लावर्स पे बैठी हुई है। ग्रीन कलर के ड्रेस है जो कि अबंडेंस का कलर होता है, और दुपट्टा भी है, बाल भी कितने खूबसूरत। तो जो इंसान हर तरीके से, बुद्धि से, दिल से, दिमाग से, एक्शन से, इंटेलिजेंस से और ब्यूटी, हर क्षेत्र में जो इंसान बहुत हर तरीके से परफेक्ट होगा तो लोग तो उसे कॉपी करेंगे ही ना। आपको बहुत ज़्यादा लोग कॉपी कर रहे हैं, करेंगे अब। इस ट्रिप, इस एंजल नंबर ने बताया है मुझे, शायद आपको इसकी एनर्जी भी महसूस हो गई हो। कॉपी कैट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो और आपकी चीज़ें यूनिक और बेस्ट हैं। स्पेशली आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत हो रही है, बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत।
डेथ का कार्ड मुझे पता नहीं दिमाग में एकदम से आ रहा है। शायद अब आपको आप अपनी ईगो के हिसाब से नहीं चल रहे हो। आप ईगो को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है और इस वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खूबसूरत है। उसके उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप बहुत खूबसूरत हो रहे हो। इट डजेंट मैटर आप कितनी एज है और कितना वेट है, कितने बहुत दुबले हो या बहुत मोटे हो, नहीं, कुछ ऐसी बात है जो आप में चार्म है और वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और उस वजह से लोग आपको कॉपी करना चाह रहे हैं। एक ऑरा एक ऐसा है आपका जो जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आइसोलेशन, जो चीज़ आपको पहले बहुत रुलाती थी, जैसे चेंज आपको बहुत रुलाता था, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपको बुरा लगता था। डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज का कार्ड होता है। पता नहीं मुझे वो कार्ड बार बार चैनल हो रहा है जबकि आपके इसमें अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब आप उसके साथ ना बिल्कुल आराम से बैठ पा रहे हो। आपको वो घबराहट नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो ठीक है ना, डेथ है ना, कोई बात नहीं, चेंज है ना, कोई बात नहीं। इवन आप अपने शरीर आत्मा को भी चेंज करने में ना डर नहीं रहे हो, कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अब आप ना ब्राइट स्टार, ब्राइट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट। अपने उस तपस्या, उस दुखों के कारण, उस चेंजेस के कारण जो आपको लाइफ ने दिए, उस वजह से आप बहुत ब्राइट स्टार जैसे निकल कर आ रहे हो। इस वजह से लोगों की नज़रें आप पर हैं। इस समय आप पे लोगों की बहुत नज़रें होंगी। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है एंजल नंबर 1111 की तरफ से? ये कार्ड पहले ही मुझे दिखा था आपके। बैक जाना है, जो आपने बचपन में कुछ सपने संजोए थे और फिर बड़े होने पे जिनके बाद आपको लगा था कि इसका कोई मायना नहीं है, बकवास है, फेरी टेल्स में विश्वास नहीं करते। पहले बचपन में बहुत था आपको विश्वास, लेकिन अब आपको लग रहा है बकवास चीज़ें हैं। लेकिन अब वापस से आप उसी चीज़ों से कनेक्ट हो गए और आपको वो बहुत प्यारा फीलिंग महसूस करने देंगे। और मैं ना अभी आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है इस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं बस आपको स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा बताती हूँ, शायद आप उस फीलिंग को समझ सको। तो अपने बचपन में सपने देखे, बड़े हुए वो सपने टूट गए कि दुनिया ऐसी नहीं है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, रियलिटी कुछ और है। लेकिन अब आपको फिर से अपने बचपन के सपनों को जीने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और आप फिर से उस दुनिया में, उस चमकती रंगीन खूबसूरत दुनिया को फिर से खंगाल रहे हो, खोद के देख रहे हो कि मैंने क्या सपने देखे थे। और वो बहुत ना सुकून के साथ साथ एक एक्साइटमेंट है। एक एक्साइटमेंट की वजह से थोड़ी थोड़ी एंजाइटी भी है कि ये कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ, किस दिशा की ओर मुड़ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक क्यूरियसिटी भी है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत आप लोगों ने अगर जब ज़्यादा सफ़र नहीं करते हो, लेकिन सफ़र करने से पहले जो नहीं एक एंजाइटी होती है कुछ लोगों को कि कैसे करें, कहाँ जाएं, कौन सा सामान छूट रहा है। लेकिन एक ये भी है कि भाई घूमने जान रहे हैं, कहीं कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, तो उसकी भी एक्साइटमेंट है। तो ये दो मिक्स फीलिंग है बहुत ज़्यादा, पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ सी। पाइल नंबर 1, थैंक यू। आप अपने साथ पीस क्रिएट कर रहे हो। जो भी है, जैसा भी है, कुछ भी उथला पड़ा है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं घर में कोई सामान आड़ी टेढ़ी रखी है तो बेचैनी हो जाती है जब तक वो चीज़ को सही सेट ना कर दें। वो टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं। कुछ माँ लोगों का सुना होगा, आंटी लोगों का आपने सुना होगा, चाहे आपकी मम्मी भी ऐसी होगी कि जब 2 बजे तक के बाद मैं खाना खाती हूँ, अपने मुंह में एक अन्न का दाना डालती हूँ, जब तक मैं पूरा घर साफ़ ना कर लूँ, खाना ना बना लूँ, नहा धो ना लूँ। तो पहले शायद आप में ऐसी कोई एंजाइटी रही होगी, लेकिन अब आप चीज़ों को साइड में रख कर अपने लिए टाइम निकालना सीखोगे।
और भाई काम दो फिर से हो जाएगा। पहले बीच में 10 बजे एक बार थोड़ा सा नाश्ता कर लें, बीच में अगर कुछ जूस पीने का, चाय पीने का मन करे तो मैं वो भी टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ा सा टीवी भी देख लूँ, या फिर कुछ पढ़ना है वो पढ़ लूँ। जिस भी क्षेत्र से आप रिलेट कर सको थोड़ा सा अपना चीज़ों करेंगे, काम भी करोगे वो भी करोगे और चीज़ों को बैलेंस करोगे और इन्जॉय करोगे। ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद मैं चाय का प्याला लेके बैठूंगी और उसके बाद उस चीज़ को एंजॉय करूंगी, नहीं। चीज़ों को पहले साइड में रखोगे और अपने चाय उठा के पियोगे, चाय की चुस्की लोगे और फिर काम, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएगी, थोड़ा मन शांत भी हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने अपने लिए टाइम निकाला। फिर उसके बाद उठ के भले से काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप काम टाल रहे हो, लेकिन आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। फाइल नंबर 1 के लिए एंजल नंबर 1111। अगर मैं ये मैसेज आपसे रिलेट नहीं कर रहे हैं पाइल नंबर 1, तो ये सब मैसेज आपके हो नहीं रहे होंगे। आपको मैसेज 11 नंबर दे रहा है, 1111 एंजल नंबर आपको मैसेज दे रहा है कि ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा, फ्रूटफुल होगा। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1, एंजल नंबर 1111। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, थैंक यू। और उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1। सबकी नज़रें आप पे हैं क्योंकि आप बहुत बदल रहे हो और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बदल रहे हो। आपका शरीर बदल रहा है, आपका रहन सहन बदल रहा है, आपका चाल ढाल बदल रही है, आपके ड्रेसेस बदल रहे हैं। मेरे पाइल नंबर 1, माई ब्यूटीफुल सोल्स, सिर्फ सोल्स ही नहीं ब्यूटीफुल हो रही, उनकी अब फेस और ड्रेसेस और रहन सहन भी ब्यूटीफुल हो रहा है। ओके, नो, पाइल नंबर 1, सबसे पहले बात तो मैं आपको अबंडेंस का कंफर्मेशन दे दूं क्योंकि क्वीन ऑफ कप भी आ गया यहाँ पे। लेजीनेस का जो ये कार्ड है एक्चुअल में होता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, वो हो गया। और फ्लावरिंग जो हो गई, ये मुझे हमेशा अबंडेंस का मैसेज देती है। तो यहाँ पे कंफर्म अबंडेंस है। और जो चीज़ को आप चेज़ कर रहे थे अब तक अपने, शायद आप बचपन में जो सपने देखते थे, बड़े होने पे वो झूठे से जो लगे ना, अब वो आपको चेज़ करेंगे और उसके थ्रू आपके लिए अबंडेंस है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो गज़ब की रीडिंग है ये। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। और शायद आपका बिल्कुल रहन सहन इसलिए भी बदल रहा है, आपकी शादी हो रही है या फिर कोई ऐसा इंसान आपसे जुड़ रहा है जिसके बाद आपका ड्रेस वगैरह सब चेंज हो रहा है और कुछ नया ऑरा, नया क्षेत्र, नए लोग, नई, बहुत नई एनर्जी है, बहुत नयापन है इस एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो यिंग यांग से रिलेटेड है और ये मुझे प्यार और लवर्स की एनर्जी दिखाता है। थैंक यू। ओह, नयापन कही और एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो बिल्कुल कुछ नई चीज़ों की शुरुआत। और गाड़ी की, गाड़ी का हॉर्न जो कि इसको कंफर्म कर रहा था। फाइल नंबर 1, ओके। इतने सारे कार्ड्स आ गए आपके लिए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। मुझे ये चैनल हो रहा है। डेथ का कार्ड मुझे पहले ही महसूस हो रहा था, यहाँ टावर कार्ड आ गया और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि ये पुरानी एनर्जी है। और अब आप पावर में आ रहे हो, द चैरियट और द क्वीन ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या चाहिए, 9 ऑफ कप्स। OMG। हम्म,
फाइल नंबर 1, अमेजिंग रीडिंग। जो भी दुख भरा था ना आपका, ये भी फ्यूचर की है, जो जिसने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, जिस टावर मोमेंट ने, बुरे पलों ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपकी आत्मा को बहुत पवित्र किया है इस दुखों ने। इन आपने जो रोए हो ना, वो एकदम अंदर से साफ कर दिए हैं। इसलिए आप रेडी हो बिल्कुल किसी नई बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए, और नए कपड़ों के लिए भी और नई एनर्जी के लिए भी, और अपने बचपन में फिर से टैप इन करने के लिए। मैं टैप इन नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि मेरा ये वर्ड भाई सब बोल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरे बोलने के बाद ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता है। मैं कुछ और नया ढूंढने का फिर ट्राई करने लगती हूँ, जबकि ये मेरा है। मैं अपनी चीज़ों को क्यों छोड़ूँ ना, जो मेरा तरीका वो मेरा है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने बचपन की क्या बोलते हैं उसको, स्टोरीज़ को, सपनों को छोड़ना नहीं है, वो आपका है। वो सपने जो आपने अपने आँखों में बसाए वो आपके, आप क्यों छोड़ो? किसी और ने चुरा भी लिए तो क्या, आप जब भी करोगे अपने ही तरीके से करोगे। चोर चोर चुराया हुआ चोरी का ही होता है, अपना अपना ही होता है। उसमें हम हक से कह सकते हैं कि ये मेरा है, दैट इज़ मी, दैट इज़ माइन। फाइल नंबर 1, और आपका होने वाला है सारा। पता नहीं क्यों बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं बहुत ज़्यादा ड्रीमर टाइप की हूँ बचपन से। लोग अपने बायो में लिख देते हैं बस ड्रीमर, लेकिन उनको असली मतलब पता भी नहीं होता वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। लेकिन एक्चुअली वह जो ड्रीमर टाइप का इंसान होता है ना, वो कभी नहीं लिखेगा कि वो ड्रीमर है, क्योंकि वो उसको बहुत ऑड लगेगा दुनिया में ना। ड्रीमर्स को अगर उसने अपने ड्रीम्स बता दिए कि मैं ऐसा सोचता था बचपन में, ऐसी मेरी इच्छाएं थी, इससे ऐसी एक दुनिया थी माइंड में मेरी तो वो बड़े होने पे समझ में आता है कि दुनिया बिल्कुल ऐसी नहीं है। इसलिए वो कभी भी किसी को नहीं बताएगा कि मैं ड्रीमर टाइप का इंसान हूँ। और जो लिखते हैं ना ड्रीमर, वो शो ऑफ के लिए लिखते हैं मेरा मायने से, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, आप भी कुछ ऐसे ड्रीमर रहोगे जो बहुत यूनिक और बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन उसने आपको तोड़ दिया। बड़े होने पे चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, लेकिन आप फिर से एक लहर, एक प्यारी सी खूबसूरत सी लहर वापस से आ रही है आपके लाइफ में, और वो चीज़ों को, बचपन की चीज़ों को अच्छे से खुशनुमा तरीके से एंजॉय करने में आपको हेल्प कराएगी। फाइल नंबर 1 के लिए एंजल नंबर 1111 क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आप ना प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करना। एविल आई का वैसे भी आपने चूज़ किया, प्लीज़ प्रोटेक्ट करना, क्योंकि लोगों की आपकी बहुत नज़र है आप पे, और साथ ही साथ वो आपको बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेकिन पता है, जैसे ही मैंने बोला कॉपी कर रहे हैं, मेरी टावर पे नज़र गई। जैसे ही वो आपको कॉपी करेंगे ना, उनको एक झटका लगेगा, एक उनको उनको पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया है कि वो आपकी कॉपी कर रहे हैं, और उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि हाय, मैंने नहीं किया, मेरा काम नहीं था ये और वो खुद ही तड़प के वो हो जाएंगे, हाय ये कैसे पता चल गया। फाइल नंबर 1, थैंक यू एंजल्स, ब्लेसिंग्स, ओ गॉड, वाओ वाओ। वाह, आपको रिलैक्सेशन और लेज़ीनेस का कार्ड भी आया था। रिलैक्सेशन और लेज़ीनेस का कार्ड है। तो हाँ, आप ना शायद जो बहुत दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे, मैंने बताया ना, हाँ, कि लगा पहले काम कर लूँ बाद में आराम करूँगा, वो वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो रिलैक्स होने का, घूमने का, चाहे जो भी, पर्यावरण में, प्रकृति में जाने का, क्रिस्टल्स के साथ अकेले बैठने का, फ्रूट्स को एंजॉय करने का। जैसे नॉर्मली भी हम फ्रूट घर में आते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फेंके जाते हैं, लेकिन आप टाइम निकालोगे उनके लिए कि बैठा जाए, उनको छीला काटा जाए, अपने परिवार को, अपने आप को उसको देना, खाना पीना, उसको एंजॉय करना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी यादें बनती हैं आगे चल के। तो क्योंकि ऐसा मैं करती थी हमेशा, अपने घर में फ्रूट्स मैं ही काटती थी, और हम सब लोग मिलके एंजॉय करते थे उन फ्रूट्स को। मैं नहीं रहती थी तो फ्रूट्स फेंके जाते थे फिर। तो हाँ, आप अपने लिए अच्छा खाना पीना, चीज़ों को एंजॉय करना, या अगर स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो खुद के साथ बैठना,
अकेले ना मी टाइम बहुत मिलने वाला है आपको। नए लोगों में आप जा रहे हो, ठीक है, कुछ नया, बहुत कुछ नया है, लेकिन आपको मी टाइम बहुत मिलेगा। खुद के साथ बात करने का टाइम, खुद के साथ चाय पीने का टाइम, खुद के साथ स्पिरिचुअलिटी में घुसने का टाइम, या फिर किसी न्यू आइडिया पर, या फिर बिजनेस टाइप, या फिर जो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, आपकी बहुत पहले से पढ़ाई बंद थी और आप फिर से कुछ स्टार्ट करना चाहते हो पढ़कर, या कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कुछ भी, आपको आपका मी टाइम मिलेगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उस पर भी काम करो। ये नए के साथ साथ कुछ और भी जो आप नया करना चाहते हो उसके लिए भी टाइम है। मतलब बहुत सारी न्यूनेस की एनर्जी है। क्रिस्टल्स के साथ आपको काम करना बहुत फलदायक होगा। और एजुकेट किया जा रहा है, आपको एजुकेशन के लिए टाइम मिलेगा। कोई नया आइडिया है या कोई पढ़ाई है, कुछ भी है, एजुकेट बहुत होने वाले हो आप बोल रहे होगे कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत, लेकिन अब अभी भी बहुत कुछ आपको सीखने का मौका है और आप बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करोगे। फाइल नंबर 2 नहीं, फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 1, प्लीज़ मुझे इनका इमेज दिखाओ जो ये बन रहे हैं अब। ओके, ओह वाओ, जस्टिस। आप लॉ वगैरह का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो शायद आप उसमें पास हो सकते हो, या फिर कोई चीज़ की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, काम कर रहे थे और उसके रिज़ल्ट सही नहीं आ रहे थे, उसके रिज़ल्ट सही आ रहे हैं। या फिर आप ही एक ऐसे लोगों की नज़र में एक ऐसे व्यक्तित्व बनने वाले हो जो सत्य के लिए खड़ा होता है, और अच्छी चीज़ करना, और लोगों की मदद करना, और इस टाइप की एनर्जी है आपकी। या फिर आप बहुत सारा पैसा कमा के गरीबों में भी बांटना चाह रहे हो, जो भी आप कुछ बराबरी का या इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग हो सकते हो और उस पर काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है। इसको मैं बीचों बीच रखूँगी ताकि इसकी एनर्जी को मैं देखो, इसका कलर भी मैच कर गया। जो मेन कार्ड आपका निकाल के लेकर आई हूँ मैं अभी, आप बोलोगे मेन कार्ड और सबसे लास्ट में मैं ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, आपके लिए गाना भी है। लोग आपको इतना ज़्यादा फॉलो और वो करने वाले ना, आप बोलोगे ओहो मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। फाइल नंबर 1, थैंक यू। ओके वाओ, देखो पायराइट का कार्ड आ गया, वाओ। ये कौन सा स्टोन है, टाइगर साई। ओ गॉड, लोग आपसे बहुत ज़्यादा ना जलन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके वो बनने वाले हैं, क्या दुश्मन, और आपको पता भी नहीं होगा कि दुश्मन बन गए, और आप अंदर ही अंदर कंपटीशन चल रहा होगा, क्योंकि आप बहुत अबंडेंट हो रहे हो। मुझे देखो पायरेट का कार्ड भी अबंडेंस से रिलेटेड है। 6-7 कार्ड ऐसे आए हैं जो बिल्कुल अबंडेंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, और लेकिन एविल आई से आपको बचना है। आपके लिए टाइगर आई स्टोन पहनना भी बहुत अच्छा हो सकता है। और पायराइट स्टोन भी अपने लिए ख़रीद लो अगर आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए। और अगर नहीं भी ख़रीदना चाहते, आपको स्टोन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी से फ़र्क पड़ता है। तो अबंडेंस आ रही है, कन्फर्म है। और साथ ही साथ आपको अपने लोगों से नज़र से छुपना है या फिर प्रोटेक्ट करना है अपनी एनर्जी को, ये मैसेज है। डबल वन एनर्जी जो है, पता नहीं मुझे 11 फिर 2 डॉट 11, 2 डॉट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि 2 काला टीका। तो आपके लिए ना एक काले टीका से काम नहीं चलेगा कि एक चीज़ कर ली नज़र के लिए बस हो गया, नहीं, 2 कुछ काम करना आप अपने एनर्जी फील्ड के आसपास, ऐसे कुछ गोल सा क्रिएट करना माइंड में कि सब मैं प्रोटेक्टेड हूँ। या फिर काला धागा भी पहन लेना, जब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एनिमीज़ वैसे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर जो भी आपसे जेलेसी रखेगा, उनकी तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है। जिन्होंने अभी आपके साथ वो काम किया ना बुरे,
उनका उनका वो कर्मा बहुत अच्छे से मिलने वाला है। 2 मैसेज है, आपके अच्छे कर्मास का आपको फल मिलेगा, और जो लोगों ने आपसे हमेशा कंपटीशन और ये सब रखा, जेलेसी, उनको भी उनके कर्मा का फल मिलने वाला है, और आपको इस बात का पता भी चलेगा। न्यूज़ मिल जाएगी, आप चाहे कितने भी दूर हो किसी से। स्पिरिट एनिमल गाइड प्लीज़ कनेक्ट विथ मी, थैंक यू। एंजल नंबर 1111 क्या मैसेज देना चाहता है इनको? ओह वाह, पिकॉक, खूबसूरत तो कितना होता है पिकॉक ना, उसके पंख, लोग एक पंख ही लेकर कितने हम खुश हो जाते हैं कि हाँ वाह कितना खूबसूरत है। तो लोग आपको ना नोचना चाहेंगे फाइल नंबर 1, कि इसका ना थोड़ा सा भी एनर्जी का एक पार्ट मिल जाए, इससे बस हाय हेलो वाली भी दोस्ती रहेगी ना तो भी अच्छा है यार, इससे तो कनेक्ट होना पसंद है मुझे यार, उन्होंने मुझे हाय किया, मुझे देखा, मुझे इस टाइप की एनर्जी, कुछ सेलिब्रिटी टाइप की एक एनर्जी है। और लोग आपका परफॉर्मेंस देखना पसंद करेंगे अगर आप सेलिब्रिटी सच में हो बनोगे तो। या फिर आप जो भी काम में जाओगे ना, आपको लोग देखना पसंद करेंगे, आपके काम को, आपकी खूबसूरती को, आपके ऑरा को। क्योंकि मुझे पिकॉक का जो फेस होता है भले उतना खूबसूरत ना, लेकिन उसका ऑरा उससे ज़्यादा, ऑरा मतलब उसके जो पंख जो खोल के नाचता है वो जब, तो वो ऑरा आपका और भी ज़्यादा, आपके फेस से भी ज़्यादा खूबसूरत आपका ऑरा है। लेकिन आपका फेस में भी कोई कमी नहीं, कलगी इसी के एक जो एक क्राउन की एनर्जी है यहाँ पर, कलगी पिकॉक के ही सर पर होती है ये देखो, और जो कि क्राउन जैसा दिखाई देता है, आपका ना खुद इंडिविजुअल और इनविजिबल क्राउन होगा जो ऑल द टाइम आपके माथे पर होगा। और हो सकता है आप ऐसा कोई क्राउन खरीदो और पहनो, और ठीक है भाई, जैसे हम कपड़े पहन सकते हैं, जैसे हम चूड़ी पहन सकते हैं, जैसे हम कुछ भी मांग टीका पहन सकते हैं, तो क्राउन नहीं पहन सकते? अगर आपका मन है तो आप क्राउन भी पहनना, जो भी करोगे वो ट्रेंड हो जाएगा। फाइल नंबर 1, और कोई कार्ड और कोई मैसेज? अपना ख्याल रखो फाइल नंबर 1, अपनी आपको नज़रों से बचाओ। और इस वजह से ये नहीं है कि मोर सदैव लोगों की नज़र लग जाएगी तो बैठ जाता है अपने, मैं कभी नाचूंगा ही नहीं, पंख ही नहीं फैलाऊंगा, नहीं, पंख फैलाना है, क्राउन पहनना है, जो पहनना चाहते हो वो पहनो, जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन प्रोटेक्ट योर एनर्जी। मैं ये नहीं कह रही कि एक रूम में बंद हो जाओ, बिल्कुल नहीं, टाइम आ चुका है बाहर निकलने का, टाइम आ चुका है खुद को शो करने का कि कितने ब्राइट हो आप, कितना टैलेंट है आप में। लोगों ने जो आपको ये कहा ना, ये बस दिखावे का सोना बन रहा है, ये तो नकली नकली सोना है, लोगों ने आपको बड़े ताने दे रखे हैं। फाइल नंबर 1, नकली सोना है, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो बस शो ऑफ करता है, इसका क्राउन भी झूठा है, कोई राजा वाजा नहीं है। सबको जवाब मिलने वाले हैं। तो मेरे को बेसिकली ये लग रहा है कि पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग हुई कर्मा से रिलेटेड, आपके अच्छे कर्मास का फल, और साथ ही साथ दूसरों के बुरे कर्मा का फल, जो आपके साथ जिन्होंने बुरा किया उसका फल। ये 2 मैसेज हैं यहाँ पर आपके लिए 1111 एंजल नंबर की तरफ से, और मार्स रेट्रोग्रेड की तरफ से भी। तो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मेरे वीडियो जब भी आए तो आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना अच्छा लगा ये वीडियो, कहाँ तक रेजोनेट हुआ आपसे। मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये मोती की माला चूज़ की है या फिर ये चेंज का कार्ड, तो उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब आपके लिए। फंबल हो रहा है पता नहीं क्यों, चलो। फाइल नंबर 2 के लिए एंजल नंबर 1111 की तरफ से क्या मैसेज है, और मार्स रेट्रोग्रेड की तरफ से भी क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 से मुझे कनेक्ट करवाओ, और एंजल नंबर 1111 उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या कहना चाहता है, जो भी जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड मैसेज होगा मैं दूंगी।
तो पाइल नंबर 2 के लिए करेक्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। ओके, ये कार्ड पिछले इसमें भी गिरा था और इस बार भी। ओके, थैंक यू। जिन चीज़ों पे आपका बस नहीं चल रहा था ना, वो चीज़ें अब आपके बस में तो भले नहीं है, लेकिन आपने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया है और अपने लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके लिए मैसेज है एंजल नंबर 1111 की तरफ से कि वाओ, 6 कार्ड आए हैं आपके लिए। खुद में झांक के देखोगे, चाहे खुद में झांकोगे तो आपको आपके सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। बाहर भागोगे तो और उलझ जाओगे। रास्ते हैं। जो भी आप जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड दिमाग में सोच के आपने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया, उसके लिए ये मैसेज है कि रास्ते हैं, बट खुद में झांको, ना कि बाहर जाके पूछो। बाहर से हेल्प मांगोगे तो बुरे फंस जाओगे। पाइल नंबर 2 1111 एंजल नंबर। पाइल नंबर 2 1111 एंजल नंबर। ओके, क्यों भाई, आप अपने पत्ते क्यों नहीं खोलना चाहते? रीडिंग देखने आए हो और पत्ते नहीं खोलना चाहते अपने? यहाँ पाइल नंबर 2 एंजल स्पिरिट गाइड यूनिवर्स एंसेस्टर प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। और पाइल नंबर 2 के लिए 1111 एंजल नंबर की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं और गिफ्ट्स हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं प्लीज़। अभी मुझे बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। RRR मूवी, RRR मूवी का गाना है वो, जो गांव में एक मेहंदी लगाते समय वो गाना गाती है वो लड़की। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, अम्मा के आंचल ने सब धो डाला, समथिंग ऐसी लाइन है। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम हो, लेकिन एक प्यार भरा स्पर्श ही आपको सारी समस्याओं को हल कर दे। जैसे अम्मा का आंचल होता है, माँ का आंचल हमें सारे दुखों को भूलने के लिए इंस्पायर करता है। याद भी कर लो तो माई तेरी चूनरिया लहराई, तो कुछ ऐसा है। माँ की एनर्जी चैनल हो रही है मुझे यहाँ पर, और साथ ही साथ सारे दुखों का अंत एक बहुत प्यारे स्पर्श से। बहुत प्यारा स्पर्श आपको तब मिलेगा जब आप अपने अंदर झांकोगे और आपको अपने अंदर की आत्मा से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, शायद ये रीडिंग हो रही है पाइल नंबर 2 की गाइडेंस से रिलेटेड। न्यू रास्तों पे कैसे चलना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी समस्याओं का हल कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड हो रही है रीडिंग। ओह, पाइल नंबर 2 और 1 में ना 2-3 कार्ड ऐसे सेम आ गए, लेकिन बहुत अलग तरीके के सेम है ये कार्ड, अलग सिचुएशंस के हिसाब से। पाइल नंबर 2, ओके, वाओ। पाइल नंबर 2, ब्लेसिंग्स ये हैं कि जो आप अपने अंदर आप झांक रहे हो उसकी वजह से आपको 10 ऑफ कप्स, ओ 9 ऑफ कप्स बोल रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, मनी तो बहुत है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। तो जो बर्डन्स थे आपके ऊपर, जो समस्याएं थी, वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। अंतिम दौर है, जैसे वो गाना है ना, यही गाना जो मैंने आपको बताया कि अम्मा के आंचल ने सब धो डाला,
तो वो जो लास्ट में आप अपने घर पहुंच रहे हो और फिर माँ के गोद में ले जा रहे हो और सारा सब शांत हो गया, सब शांत, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा एकदम से। एक ऐसी हवा चलेगी, एक ऐसा लहर आएगी और वो बिल्कुल शांत कर देगी। जितना भी क्योस था, जितना भी तूफ़ान बवंडर आ रखा था, वो सब शांत। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रेतीला गर्म इलाका है जहाँ पे इतनी गर्मी है, पानी नहीं है और इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसमें रेत उड़ के आ रही है जो आपके आँख कान को भी परेशान कर रही है, वहाँ पे भी जा रही है, अंदर से प्यास भी लगी हुई है और आगे भी लगातार बढ़ते रहना है। बहुत बहुत विपरीत परिस्थिति में थे आप, चाहे हो भी, लेकिन मैसेज ये है कि सब शांत हो जाएगा, एकदम शांत। थोड़ी देर के लिए आप ही नहीं समझ पाओगे हुआ क्या अचानक से। जैसे कि आप रेतीली और प्यासी शरीर के बाद आप एक समुद्र के किनारे पर हो और समुद्र का मज़ा ले रहे हो, पानी का, समुद्र का पानी नहीं तो नदी के किनारे पानी का मज़ा ले रहे हो, पानी पी रहे हो और ठंडक महसूस कर रहे हो शरीर में, शरीर भी साफ़ हो रहा है और एक बीच वाला एरिया जो कुछ खा पी रहे हो बैठकर, एक ऐसी एनर्जी। और पैसे के क्षेत्र से लेकर आपको बिल्कुल सोचना टेंशन नहीं है अब। और साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो कि फिर से मुझे अबंडेंस का कार्ड दिखा रही है, क्योंकि इसमें अनार का फल दिख रहा है ऊपर साइड और जो मुझे अबंडेंस का निशानी दिखा रहा है। ओके, थैंक यू। आपको मैसेज ये है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हो, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शायद जब आप प्रॉब्लम में थे अकेले ही लड़ रहे थे ना उस समय भी, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, फिज़िकल प्रॉब्लम हो या फिर समाज से लड़ने वाली, लेकिन लड़ आप अकेले ही रहे थे। तो अब जब पैसे आ रहे हैं तो आप शो कर पा रहे हो, चाहे अपने आप को जाहिर कर पा रहे हो कि हाँ आई एम सेल्फ सफिशिएंट। चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो, मैं हर एक चीज़ को हैंडल करने में, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अकेले रात में नहीं सो सकता। हम इंडियन फैमिलीज़ में हमें डर लगता है इंडियन फैमिली में बहुत बाद में बच्चे अकेले सोते हैं, लेकिन अब आपको पता चल रहा है नहीं मेरे में इतना पावर है कि मैं अकेले सो सकता हूँ। ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बस उदाहरण दे रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने अकेले झेल ली। अब आपको पता है कि आप हर एक सिचुएशन से डील करने में सक्षम हो। एक पत्थर में से जब फूल खिल सकता है, आप ऐसी सिचुएशन में आपने फूल खिला लिया, बीज को रोपण भी हो गया, बीज के पत्ते भी आ गए, साथ ही साथ फूल भी आ गए, तो कितनी बड़ी बात है ना। ताली बजनी चाहिए ऐसे, आपके लिए तालियां हैं। अब एंजल्स की तरफ से भी तालियां हैं आपके लिए, और साथ ही साथ अगर फिज़िकल दुनिया में भी अगर देखें तो आपके लिए लोग समझ पाएंगे कि इसकी मेहनत का फल इसको मिला। तो तालियों की गड़गड़ाहट है, क्योंकि आपने नामुमकिन काम मुमकिन किया है कुछ, चाहे करने वाले हो। फाइल नंबर 2 का 1111 एंजल नंबर। अपने फैमिली या फिर कुछ कोई पैटर्न था फैमिली में, उसको हील कर दिया है। अब वो भी अकेले ही उस चीज़ का बोझ उठाया और आपने उस चीज़ को कर दिखाया या कर दोगे। जैसे मनी प्रॉब्लम है और आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो बिल्कुल ही आपको मनी से रिलेटेड आपके फैमिली वालों को और आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी। उस गाने सुनना या फिर स्पेशली कोई धुन सुनना, जैसे तबले की आवाज़ या फिर बांसुरी की आवाज़, जैसे कुछ कॉन्सर्ट्स भी होते हैं ना जिसमें बड़े महानतम लोग आते हैं और वो बजाते हैं, उसमें मास्टर्स होते हैं, वो दुनिया भर में यूनिवर्सली फेमस होते हैं। हाँ,
तो ऐसे लोगों का कुछ यूट्यूब वगैरह मिले तो आप उनकी धुन धुन सुनना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, म्यूज़िक। आपकी मेन एनर्जी देख लेते हैं, मेन आप क्या बन रहे हो उससे रिलेटेड मेन एनर्जी। मेन पर्सनालिटी फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। ओह, ओ गॉड, पाइल नंबर 1 में भी ये आया था। मुझे लग रहा है आप लोग पाइल नंबर 1 और 2 दोनों देख रहे हो, या फिर आप पाइल नंबर 1 से यहाँ आए हो, या फिर आपका पाइल नंबर 1 देखने का बहुत मन था, क्योंकि वो आपका मेन कार्ड जो उसमें पाइल नंबर 1 में था वो यहाँ पे गिरा है। ये कार्ड भी था और व्हील ऑफ फॉर्चून और ये, तो ठीक है। और वैसे भी मैंने पहले अपने दिमाग को बोल दिया था कि कोई भी कार्ड रिपीट होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, उसको नेगलेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि किसी कारणवश ही आते हैं वो कार्ड्स, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। आपके साथ भी जस्टिस होने वाला है, और जितनी भी आपने मेहनत की उसका फल उसको उसको जस्टिस वे में आपको प्रदान किया जाएगा। फेयरनेस, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, शायद आपने इतनी इतनी मेहनत की जितनी आपको ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके डीएनए, आपके क्या बोलते हैं उसे, जनरेशनली जो आप चीज़ों को हील कर रहे हो, उस वजह से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आप शायद इस धरती पे इसलिए आए थे ताकि आप अपने फैमिली का वो लाइन ठीक कर सको शायद, वो, और वो भी स्पेशली मनी वाइज। बहुत गरीबी या कुछ परेशानियों से आपने लाइफ झेली, लेकिन आज आपके बाद की पीढ़ियाँ ऐसी सिचुएशन से तो कभी नहीं गुजरेंगी कम से कम, इसलिए आपको वो ज़्यादा लेवल पे झेलना पड़ा। म्यूज़िक आपको हील कर सकती है, सुनना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साइलेंस की म्यूज़िक भी सुनना अच्छा रहेगा क्योंकि शायद आपने माहेश्वरी, क्या नाम है, संदीप माहेश्वरी का कोई वीडियो सुना होगा कि शांत बिल्कुल ऐसी अवस्था में बैठ जाओ जहाँ पे कोई आवाज़ ना आए, और उस पर भी एक आवाज़ पे ध्यान लगाओ जो साइलेंस की वॉइस होती है। तो ऐसा कुछ मेडिटेशन करना या वैसा कुछ सुनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फिर आपको कम बोलना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शांत होना और म्यूज़िक को एंजॉय करना, शांत होकर म्यूज़िक को एंजॉय करना। स्टोन्स की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? ओके, ओ गॉड, थैंक यू। हेमाटाइट का स्टोन आ गया, जो कि यही बताता है कि आप बहुत परेशान थे, लेकिन अब आप बहुत खुश होने वाले हो, और जॉयफुल होने वाले हो। खुशियों मुझे वैसी खुशियाँ नहीं लग रही जिसमें आप yippee हुर्रे ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली शांत वाली। मैंने एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें था कि एक उम्र के बाद हम खुशी को क्रेव नहीं करते हैं, हम सुकून को क्रेव करते हैं, कि हमें सुकून चाहिए होता है। हमें पता चल जाता है खुशियाँ आनी जानी है, लेकिन सुकून आना जाना नहीं है। तो ये एक मैसेज हो सकता है आपके लिए कि अब आपको सुकून मिले लाइफ में। बहुत आपने हपड़ा तपड़ी कर ली, बहुत मेहनत की आपने पाइल नंबर 2, तो अब आपको सुकून भरी ज़िंदगी का आनंद लेने का मौका मिलेगा। पाइल नंबर 2, स्पिरिट एनिमल नहीं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ क्लियरिफाई दैट। ओके, थैंक यू। बहुत स्लोली ये जर्नी बीती आपकी पिछली, और देखो 2 कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ वाओ मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ एक ही कार्ड गिरा है, लेकिन 2 गिर गए। तो टर्टल की एनर्जी है, बहुत स्लोली आपकी
जो दुख भरा जो टाइम था बहुत स्लोली बीता है, लेकिन जो सुख भरा टाइम होगा ऐसा नहीं होगा कि वो जल्दी से आके चला जाएगा, वो भी इतना ही लंबा टाइम स्पेंड लेगा और बहुत आप बहुत टाइम तक खुश रहोगे और एक सुकून भरी ज़िंदगी अपने आप पहुंच गए हो, समुद्र किनारे पहुंच गए हो। समुद्र आपका घर है, जैसे कि समुद्र और समुद्र का किनारा आपका घर है, तो आप इंजॉय कर रहे हो समुद्र के पानी को भी और उसके बाहर की बीच को भी। तो वो वाली एक एनर्जी, अब अपने घर पहुंच गए मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, जहाँ तक आपको जाना था, जहाँ आपको सुकून मिलना था। ये हो सकता है आप लोगों में से किसी लोगों को घर लेने का बहुत इच्छा रही हो और आपको घर मिल जाए, वैसी एक सुकून भरा समय मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। एक मजबूत बड़ा खूबसूरत घर, जैसे टर्टल का ऊपर का कवच बहुत मजबूत होता है, तो एक ऐसा घर जहाँ पे आप जाके प्रोटेक्टेड फील करो। एक हर प्रकार की कोलाहल ख़त्म हो गई लाइफ में कि ये करना है, ये पाना है, ऐसा करना है, वो आप बहुत सुकूनदायक महसूस करोगे। आप घर पहुँचे ऐसा लग रहा है। और एक कार्ड गिरने के बाद में पीछे इतना बड़ा कार्ड छुपा हुआ था, जो कि मुझे बहुत ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत सारे स्पिरिट एनिमल गाइड्स हैं और बहुत सारी एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, रास्ते दिखा रही है हर समय आपको कोई ना कोई मैसेज, एंजल नंबर्स या फिर स्पिरिट एनिमल वगैरह दिखते रहते हैं और आपको वो मैसेज देते रहते हैं कि अब ये करो, अब ऐसा करो। तो आपको गाइडेंस हमेशा दी जाती थी या दी जाती रहेगी। पाइल नंबर 2। और कोई मैसेज है तो देख लूँ मैं। और बर्डन ख़त्म होगा। घर जाके जैसे कहीं लकड़ी काट के लेकर आ रहे हैं, सर पे बहुत बड़ा गट्ठा, सर फटने को हो रहा है, कंधे टूटने को हो रहे हैं, लेकिन आप घर जाकर पटक दोगे वो को और घर पे आराम से बैठ जाओगे और रोटियां आएंगी, खाना आएगा, पानी आएगा आपके लिए। वो एक एनर्जी, एक सुकून भरी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आपके लिए। जो आपने रिस्क लिया था लाइफ में, वो भी आपको फल फूल्स देंगे। जो लोगों को लगा था कि ये रिस्क कभी भी फलने फूलने वाला नहीं है, लेकिन वो फूलेगा, वो फलेगा और वो आप इतना इतना कुछ करके जाओगे कि आपकी जनरेशन्स को आप हील भी कर रहे हो डीएनए के थ्रू और अपनी जनरेशन्स को इतना कुछ दे के भी जा रहे हो कि आगे वैसी पैसे की कमी कभी ना आए। एक अच्छा घर, मजबूत घर, जो कि बहुत टाइम तक आपके पीढ़ी आप उसमें रहें और आपका नाम ले, ऐसा कुछ एनर्जी है, ऐसा घर दिख रहा है मुझे। घर, बगीचा, एनिमल्स और बहुत सुकून। पाइल नंबर 2। बड़े दिनों से आपने सुकून का आनंद, सुकून की सांस नहीं ली थी, है ना। कुछ और कार्ड देखो। पाइल नंबर 2। 10 की एनर्जी है यहाँ पर। ये देखो, ये 10 का कार्ड है और ये भी 10 का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ कॉइन्स। टेन का है और यहाँ पे 2 है, जो कि इसमें डबल 1 करके लिख के दिख रहा है, 2 है। तो मुझे लग गया कि आपके लिए डबल वन की एनर्जी क्लियरली दिख रही है यहाँ पर, बिल्कुल सपोर्ट कर रही है डबल वन की एनर्जी। OMG, 10 है आपकी एनर्जी में। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 या 1 की एनर्जी आपको, या 1 या 5 बार 1 आपको बहुत बार दिखते होंगे। अब अपनी बॉडी को खिला पिला पाओगे। मैं बोल रही थी ना, घर पहुंच के जैसे खाओगे आप या फिर फल फ्रूट काट के खाओगे, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही थी। और आराम से बैठकर अपने अपने समुद्र किनारे बैठकर अपने घर पहुंचकर एक
एक अच्छी एनर्जी, नरिश अपनी बॉडी को शायद आप अच्छे से खिला पिला नहीं रहते, इतने काम में व्यस्त थे। वो रेत वाला जो मैंने सीन दिखाया आपको, गर्म इलाका, तो कहाँ नरिशमेंट, पानी मिल नहीं रहा, नरिशमेंट कहाँ से। हाँ, तो लेकिन अब आपको अब वो सारी चीज़ें खाने पीने को मिलेंगी। आप शायद न्यूट्रिशियस वाले खाना खा सकते हो, खाओगे, इतना पैसा होगा आपके पास कि आप अच्छे मल्टीविटामिन्स लोगे अपने शरीर को हील और फुलफिल करने के लिए। टेन की एनर्जी ट्रिपल वार है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि सब अंत हो रहा है, सारी चीज़ों का, सारे दुखों का, सारी परीक्षाओं का अंत। अब रिज़ल्ट का टाइम है जो कि फुलफिलमेंट देने वाला है आपको। आप अपना काम कर रहे थे और लोग आपका पैर पकड़ के खींच रहे थे इतने समय से, या फिर पैर पे आके डंक मार रहे थे ताकि ये चल ही ना पाए, जो कि आपका बेसिक था पैर। मतलब अगर आपकी बुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है तो बुद्धि पे ही वार करना। ऐसे लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन सब पलट जाएगा। पाइल नंबर 1 2, पता नहीं पाइल नंबर 1 और 2 क्यों एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, जबकि एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन शायद ये दो मिक्स होकर एक लोग के लिए कोई मैसेज है इसमें। दो पाइल 2 मिक्स होकर किसी एक इंसान के लिए मैसेज है ये एक दो लोगों को पूरा पूरा तरीके से 1 और 2 दोनों पाइल रेजोनेट करेगी। हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। अब आपको लोग सुनेंगे, और अथॉरिटी का भी कार्ड है यहाँ पे, देखो। पता नहीं, कंट्रोल का कार्ड, मुझे अथॉरिटी का कार्ड लगता है। ये किसका कार्ड है? किंग ऑफ सोर्ड्स। अब आपकी लोग बात सुनेंगे, आपको वैल्यू देंगे, आप जितनी आपकी कीमत है उसको लोग समझेंगे, और आपको जो पहले फॉर ग्रांटेड लेते थे जो लोग, वो समझेंगे आपकी वैल्यू को, कि कितना पावर है इनकी बातों में, इनके काम में, और साथ ही साथ पैसा आ रहा है तो पैसे को तो लोग सब, हर कोई सलाम करता है। एक अथॉरिटेटिव फिगर बन रहे हो आप। जो पहले पीछे पड़े हुए थे लोग आपका एक डंक मारने के लिए, वो नज़र भी नहीं आएंगे आपको। उनको वो आपके ऑरा में उनको 1% की भी जगह नहीं मिलेगी। अगर वो आपके ऑरा में आएंगे तो वो खुद ही जल भुंज के राख हो जाएंगे। आप अपना सर ऊंचा कर पा रहे हो। आप जो आप लगातार सर नीचा करके, कोई कोई आके आपको डांट रहा है, काट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ताने दे रहा है, आप लगातार सर नीचा करके अपना काम कर रहे थे, और किसी इफ़ेक्ट तो करती थी वो बातें, आपको परेशान तो करती थी, लेकिन आप कोई बात नहीं, चलो अपना काम करते रहो, जो काम है वो तो करते रहो। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आप सर ऊंचा करके अपनी बात बोलोगे। कॉन्फिडेंस, आपकी बातों में ऑथेंटिसिटी होगी, जिसको सब महसूस भी कर पाएंगे। दोनों ने सर पे क्राउन पहन रखा, प्लस इनका क्राउन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इजिप्ट का जो पिरामिड होता है वैसे कनेक्ट कर रहा है। तो मुझे बहुत एंशियंट एनर्जी और बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट की एनर्जी है, प्लस यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो बहुत पावरफुल, एंशियंट, और गजब का नॉलेज, गजब का नॉलेज। अब आप कभी भी गिरोगे नहीं। पाइल नंबर 2, आपके प्रोटेक्शन में या फिर उसमें बहुत मजबूत पिलर हैं आपके लाइफ में। दो, शायद आपके लाइफ में दो ऐसे लोग हैं जो बहुत मजबूती से आपके साथ खड़े हैं आपके हर डिसीज़न पर, या फिर आपने ऐसा कुछ मजबूत क्रिएट कर रखा है, एक तरफ जॉब, एक तरफ बिजनेस, या फिर पैसे ही ऐसी जगह लगा रखे हैं जो कभी भी आपको
गिरने ना दें। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे कुछ है जो मुझे लग रहा है अब आप कभी भी गिर नहीं पाओ, गिरोगे नहीं अब से। जो आप बहुत लोगों ने आप पे डंक लगाए हैं ना, अब उनकी औकात नहीं होगी आप तक पहुंचने की। और आप बहुत पिलर के साथ खड़े हो, आप खुद भी बहुत बड़े मजबूत पिलर हो। और मुझे यहाँ 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रही है, जैसे आप अपने लोगों के साथ हो, लेकिन वो 2 लोग जो आपकी लाइफ में हैं वो बहुत मजबूती से आप पे विश्वास करते हो और आप उन पे पूरा पूरा विश्वास करते हो कि आप आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हो कि हाँ, मैं इन दोनों के साथ सेफ़ हूँ और इन पे भरोसा किया जा सकता है। अपने आइडियाज़ शेयर किए जा सकते हैं, अपनी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। आप किसी को एक नज़र देख भी दोगे ना तो लोग समझ जाएंगे कि अब उठ जाना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं है अब। आप अपनी नज़रों से, अपने हाव भाव से लोगों से बात कर लोगे। एक अथॉरिटेटिव फिगर नहीं होता जो बस एक बार ऐसे देख ले और सामने वाला समझ जाए कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, चाहे अभी बैठे रहना चाहिए या फिर खा लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इस टाइप की एक पर्सनैलिटी बन रहे हो आप। लेकिन अकेला टाइम आप निकाल पाओगे, आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगेगा अब। और एंजल्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ और एनिमल्स के साथ आप कनेक्ट होगे और बहुत एक प्यारा समय आपके लिए बिताना बहुत अच्छा हो सकता है। और म्यूज़िक इन्जॉय करना और साइलेंस का म्यूज़िक इन्जॉय करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अब, चाहे आप करोगे। पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या रेजोनेट हुआ, कैसी लगी ये रीडिंग। तो मैं आपसे अब मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हे पाइल नंबर 3, जिसने बेबी ये मैं पता नहीं क्यों इतना फंबल कर रही हूँ आज। जिसने भी ये ब्लू स्टोन वाला माला चूज़ किया है या फिर इनर वॉइस का कार्ड चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा पावर में है, क्योंकि इनर वॉइस है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है ये। और ये जो आपने चूज़ किया है ये स्टोन, ये भी ब्लू है, थ्रोट चक्र के लिए बहुत अच्छा होता है। फेम की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। फेम, या फिर बोलने की वजह से फेम, या फिर आपकी इंटेलिजेंसी की वजह से फेम मिल रहा है आपको। फाइल नंबर 3। 1 सेकंड में पानी पी लो। सॉरी। फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3, एंजल नंबर 1111 क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर 3 को। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी ऐसा है जो ब्लैक, मैं बोल रही थी ना ये स्टोन मुझे ब्लैक एंड ब्लू दोनों लगता है, वैसे ये स्टोन कार्ड भी ऐसे ये ब्लैक एंड ब्लू जैसा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है डेथ का कार्ड, बट यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से आ रखा है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड मुझे ना रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब चारों रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जब मैं सारे चारों पायल सेलेक्ट कर रही थी, बिठा रही थी, तभी मुझे डेथ का कार्ड नज़र आ रहा था बार बार आंखों के सामने। और तो मुझे ये लग रहा है सबके लिए शायद ये मैसेज होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, डेथ का टाइम है, आपका पुराना सेल्फ की मृत्यु हो रही है और नए सेल्फ में आप टैप इन कर रहे हो। आप बहुत नई एनर्जीज़ हैं ये आपके लिए, हर एक पाइल के लिए। अगर कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, और स्पेशली पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत नई एनर्जीज़ हैं और बिल्कुल अनजानी लेकिन प्यारी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना अनजान होता है इस दुनिया से, लेकिन कितना प्यारी एनर्जी होती है ना वो वैसी एनर्जी।
पाइल नंबर 3 के लिए 1111 एंजल नंबर क्या मैसेज लेकर आया। OMG, पाइल नंबर 1 वाले शायद सारी रीडिंग्स देख रहे हैं, हाँ। और या फिर आपको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए, आपके लिए मैसेज है। थैंक यू। मार्स रेट्रोग्रेड क्या क्या एनर्जी दे रहे हैं, क्या मैसेज है। मार्स रेट्रोग्रेड की भी एनर्जी पिक करना चाहूँगी मैं। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ आएगा बीच में। फाइल नंबर 3 1111 एंजल नंबर। ओके, I feel so loneliness. कोई ऐसा गाना सुना है आपने शायद, मुझे बहुत पता है, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा आपकी पाइल में। मुझे लग रहा है मैं चुप भी रहूँगी ना तो आप समझ जाओगे, या फिर आप बहुत चुप रहना पसंद कर रहे हो आजकल। पाइल नंबर 3, मैं ऐसा लग रहा है मैं बस कार्ड फैला दूँ, हर एक कार्ड से एक एनर्जी उठ के अपने आप ही आपको कुछ समझा रही है। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस। एडवेंचर कार्ड को क्लियर करो पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। ओके ओके, नाउ इट्स कन्फर्म्स। कुछ कन्फर्मेशंस मिलने वाले हैं आपको लाइफ में। ओके, डेथ का कार्ड आया था, टावर का भी कार्ड आ गया। आपको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए। थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन। थैंक यू। मेरा मेरा सच में कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। पाइल नंबर 3, दैट इज़ सो अजीब सी बात है ना। सुनने आए हो आप मुझे यहाँ पर और मेरा बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा है। पहले कार्ड ही फिर पहले बिछा लेते हैं, फिर बात करेंगे। पाइल नंबर 3 के लिए एंजल नंबर 1111 क्या बताना चाहते हैं प्लीज़, क्या मैसेज है। एक्चुअली आप कोई 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 प्रकार की बीमारी से, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल बीमारी हो। मेरी देखो टोन भी इतनी स्लो और हल्की हो गई है, दबी सी बिल्कुल, जैसे मैं ASMR वीडियो कर रही हूँ, ASMR वीडियो कर रही हूँ और मैं वैसा बोलने लगी हूँ आपकी वीडियो में। चलो ठीक है, फिर भी बोलती हूँ। हाँ, तो कोई बहुत बड़ी बीमारी से आप हील हो रहे हो और यूनिवर्स से कनेक्टेड भी हो साथ ही साथ, तो शायद इस वजह से आपका आजकल बोलने का मन नहीं कर रहा है। आप क्योंकि हीलिंग के प्रोसेस में हो, सारी एनर्जी हीलिंग के तरफ जा रही है। आपके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी हो सकता है, या फिर जूस पीना, या फिर आजकल आप जूस पी रहे हो। आपकी मेन एनर्जी निकालती हूँ मैं सबसे पहले। पाइल नंबर 3 की मेन एनर्जी प्लीज़, एंजल नंबर 1111। ओके, थैंक यू। पीस, आप हील हो रहे हो और पीसफुल महसूस कर रहे हो, और पीसफुल जब महसूस करता है ना इंसान, तब वो बोलता नहीं है। सिचुएशंस को आप समझ रहे हो, बहुत डीप
फीलिंग और इमोशंस को महसूस करने में आप सक्षम हो रहे हो। पाइल नंबर 3, बहुत डीप इमोशंस, फीलिंग्स, जैसे एक मदरहुड की फीलिंग है। एक माँ बनना एक अलग बात है, एक माँ हो फील करना, मातृत्व फील करना, या फिर एक बचपन में हमने बचपना फील कहाँ किया, बस जिया ना उसको। अब आप बड़े होने के बाद बचपने को फिर से देखते हो और फिर उसको फील करते हो कि आप किस तरीके से सोचते थे, क्या करते थे। बहुत हर एक, चाहे बुढ़ापे को, चाहे स्पिरिचुअलिटी को, आप हर एक चीज़ को बहुत डीप में फ़ील कर रहे हो और उस फीलिंग की वजह से आप बहुत पीसफुल भी महसूस कर रहे हो। आप बहुत अकेले रहना पसंद कर रहे हो आजकल। मुझे लग रहा है ना आपका स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है बहुत तगड़ी वाली इस समय, और इस समय आपको सारे के सारे एंजल्स का, ओ स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स का भी, ठीक है कुत्ते ने बताया, सबका सबका सपोर्ट है आपके पास, और सब आपको ना आपके बैक को पकड़े हुए हैं, आपके पीछे से आपको गिरने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी एंजल्स की एनर्जी है, बहुत सारी एंजल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत पीसफुल एनर्जी में आप हो इस समय। लेकिन साथ ही साथ आपकी बहुत तगड़ी वाली स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है, यहाँ टावर का कार्ड है, तो ये दोनों बहुत इंटेंस कार्ड हो जाते हैं। आप ऐसे ऐसे सिचुएशन से निकल चुके हो जो बहुत बड़े चेंज आपने देखा लाइफ में, जो बिल्कुल भी प्यारा चेंज नहीं था, आपको नहीं चाहिए था वो चेंज, और लाइफ में हुआ, और वो उस चीज़ ने आपको बहुत शांत और सारी चीज़ों को बहुत डीप में फील कराने को मजबूर कर दिया। इस एनर्जी से मैं कुछ कुछ सालों पहले या कुछ दिनों कुछ महीनों पहले निकली हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ इस फीलिंग को। ओह सॉरी फॉर बाहर की आवाज़, ठीक है। हाँ, तो आप लॉस्ट भी शायद फील कर रहे हो, बहुत लॉस्ट, कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लाइफ किधर है, कहाँ ले जा रही है। लेकिन उसी में आप कहीं ना कहीं पीस में भी हो, कहीं ना कहीं खुद के साथ भी संतुष्ट हो। बहुत लोनलीनेस भी फील हो रहा है, लेकिन फिर भी संतुष्ट हो। मुझे पता नहीं कि दोनों एनर्जी एक साथ पिक हो रही है। शिकायतें भी हैं लेकिन खुश हो, मतलब शिकायत नहीं है लाइफ की, से कुछ सिचुएशन से शिकायतें हैं, लेकिन ईश्वर से शिकायत नहीं है। ईश्वर से आप संतुष्ट हो कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ एनर्जी में पिक कर रही हूँ यहाँ पर। हीलिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हो आप इस समय, और बहुत सारे एंजल्स आपके साथ हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एंजल्स का आपको। पता नहीं क्यों मैं आपके चैनल ही नहीं कर पा रही हूँ ये एनर्जीज़ को, और एक्स्ट्रा बहुत बहुत दबाने वाली एनर्जी। ऐसा लग रहा है मैं उठ जाऊँ, हट जाऊँ यहाँ से। आप शायद ना बहुत बर्डन, वैसा वाला बर्डन नहीं जो समाज आपको देता है, वैसा बर्डन नहीं, इमोशनल बर्डन है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे ये बर्डन वाली एनर्जी से हटाओ, और मैसेज चैनल करवाओ कि 1111 एंजल नंबर इनको क्या दे रहा है, क्या क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओह ठीक है, ब्लेसिंग्स ये हैं कि आप इमोशंस फील कर रहे हो, आप डीप में चीज़ों को फील कर रहे हो, एडवेंचर पे निकल रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, कोशिश, और चीज़ों को फील करना पसंद कर रहे हो, चाहे वो दुनियावी चीज़ें हो, इमोशनल चीज़ें हो, स्पिरिचुअल चीज़ें हो, चीज़ों को बहुत डीप में जाके फील कर रहे हो आप इस समय। पाइल नंबर 3, फोर ऑफ वॉन्ड्स है ये, और ये शायद द हर्मिट। ओके, हाँ अकेले हो ना आप इस समय, हर्मिट, कोई भी आपके अभी साथ नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हो, इसीलिए मेरी भी एनर्जी नहीं निकल रही। शायद आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है, या आपको कोई चीज़ आप में करना चाह रहे हो और आप कर नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आप कुछ कुछ चीज़ें करने में सक्षम नहीं हो, और बहुत बहुत ब्लॉक एनर्जी है यहाँ पे।
रात रात भर आप आसमान की तरफ देख के सोते रहते हो और आपको नींद नहीं आती है, आप मोबाइल तक नहीं चला रहे हो उस समय, लगातार आप आसमान में देख रहे हो, चाहे छत की तरफ देख रहे हो और बस कहीं खोए हुए हो और ये भी नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे प्रेजेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, मुझे फ्यूचर या कोई ब्लेसिंग्स। 1 सेकंड, बाहर आवाज़ आ रही है, मैं 2 मिनट आती हूँ। आपकी रीडिंग करते समय लगातार ना डिस्टर्बेंस भी बहुत हुई, बहुत बार कुछ लोग आए, दरवाज़ा खटखटाया, कुछ हुआ, कभी डॉग की एनर्जी, कभी कुछ, कभी बहुत डिस्टर्ब। मेरे को लग रहा है आप बहुत, आपकी एनर्जी भी बहुत डिस्टर्ब है, आप खुद बहुत डिस्टर्ब हो इस समय। लेकिन ब्लेसिंग्स में मुझे द लवर्स का कार्ड अब जाके दिख रहा है, नज़र ही इस वर्ड पे अब पड़ रही है मुझे। ब्लेस, आप इतने, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, शायद आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपकी नज़र ही नहीं जा रही है उस पर। आप अपने दुखों में इतने खोए हुए हो और अपने विचारों में इतने खोए हुए हो कि आपकी नज़र ही नहीं जा रही है कि आपके पास सॉरी आपकी नज़र ही नहीं जा रही, या फिर आपका ही दिमाग आपको आके बोलने लग रहा है कि इन सब बातों में नहीं देख, अपने दुख पे ध्यान लगा, देख कोई प्यार करने वाला नहीं, सारे लोग सेल्फिश होते हैं। तो मुझे एक ऐसा, लेकिन बंदा या बंदी आपके लाइफ में है, कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है, वो ज़रूरी नहीं हो सकता वही पर्टिकुलर लव अफेयर वाला प्यार, कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपसे सच में बहुत गहरा प्यार करता है, करती है, और जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जिसको आप सारी बातें अपनी बताते हो। मैं आपको उसके कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स बताती हूँ, वो कैसा है। बहुत हार्ड वर्किंग कोई इंसान है, वो है आपके लाइफ में, जिसको आप अपने जीवन की सारी बातें बताते हो। वो पर्सन हो है जो आपका लवर हो सकता है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, करती हैं, और जिस जो जो आपका ना बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, आप उनके सामने बिल्कुल बिल्कुल नंगे हो कि मैं अपने साथ जैसी हूँ वैसे उस इंसान के साथ हूँ। मतलब कोई पर्दा नहीं है, मैं, मेरे सारे स्कार्स, मेरे सारे बॉडी के गंदी बुरी अच्छी हर बात का पता है, मेरी लाइफ का हर एक चीज़ का पता है, और वो फिर भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपके साथ मेहनत करते हैं और बहुत प्यार देते हैं आपको, प्यार देती हैं आपको। आपके लाइफ में ये वो ब्लेसिंग है। एंजल नंबर 1111 आपसे कह रहे हैं कि वो ब्लेसिंग, वो लोग हैं आपकी लाइफ में, या फिर नहीं है तो आएंगे, और वो आपके कहीं आसपास ही नज़दीक, जिस पे आपकी नज़र नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप लगातार आसमान और अपनी बातों में खोए हुए हो। पाइल नंबर 3। एंजल नंबर 1111 की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि 1111 भी कह सकते हैं की तरफ आपसे आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि पता है, आपके लिए मुझे 1111 निकल ही नहीं रहा था आपके लिए, आप मेरे मुंह से, मेरे में 1111 निकल रहा था, लेकिन कभी भी एंजल नंबर को 1111 कहा जाता है इस एंजल नंबर को, लेकिन आपकी नज़र ही नहीं पड़ रही है अच्छी चीज़ों पर, आप उस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर 1111 कह रहे होगे आप। आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तब चीज़ें बदलेंगी, और आपको ना आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है प्यार भरा, या फिर आ चुका है। ये सब आपकी ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स पे ध्यान लगाओ। बैलेंस है और आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सेल्फ कंट्रोल में भी हो, खुद पे आपको कंट्रोल करना आता है, ये भी आपकी ब्लेसिंग है। और आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो इस पूरी जर्नी के दौरान, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है स्पिरिचुअल जर्नी है। कंफर्म है डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन और टावर के कार्ड से। तो ये इस पूरे इसके दौरान आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो कि हु एम आई, मैं रियल में कौन हूँ, मैं क्या, मुझे क्या पसंद है। OMG, इतना क्योस आपके आसपास की एनर्जी, आपका दिमाग आपको अच्छी बातें सुनने ही नहीं दे रहा है, ध्यान ही नहीं देने दे रहा, दिमाग ने तांडव मचा रखा है यहाँ पे। आप अपने ही सोच विचार में घूमे हुए हो, और जब भी आप अपने दिल या अच्छे उसका सुनना चाहते हो अच्छी चीज़ें, तब वो आके भाव भाव करने लग रहा है कि नहीं, जिस चीज़ में तुम फंसे हो उसी में फंसे रहो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान मत दो। बड़ा दिमाग खेलता है, ईगो है ये, ईगो बड़ा खेलता है आपके साथ। ये जो भी कुछ पिछला बुरा बीता, चाहे आपको अकेला टाइम अपने अपने साथ बिताया और स्पिरिचुअल वर्क किया, उस वजह से आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है,
समझ बढ़ने वाली है, संतुष्टि मिलने वाली है, पीस मिलने वाला है। और एक वेकअप कॉल आएगा कि अब उठ जा, बस हो गया, बस बहुत रो धो लिया, बस बहुत अकेले बैठ लिए, अब उठ जा। अब आपका ना आप अपलिफ्ट होने वाले हो एंजल नंबर 1111 की वजह से। आप अपलिफ्टमेंट महसूस करोगे और वेकअप हो जाओगे बिल्कुल एकदम से टिंग, और कुछ सब कुछ बदल जाएगा। आपका दिमाग जो आपको सुन अच्छी बातें सुनने ही नहीं दे रहा ना, आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल ऐसा कहोगे एंजल नंबर 1111 की वजह से आपका क्लियरिफिकेशन आएगा, नो बस अब उठ जाओ। और आप ऐसे उठ जाओगे और सब अच्छी एनर्जीज पे ध्यान दे पाओगे, आप एंजल्स पे ध्यान दे पाओगे। कुछ जो ख़त्म हुआ, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो ख़त्म हुआ, उस पर आप ध्यान ना दो। आपको समझ में आ जाए क्या, वो बंदी तो ऐसी ही थी, वो इंसान तो ऐसा ही था। आपको सारा क्लियर हो जाए, क्लियरिफिकेशन मिल जाए। अभी जब तक हमको क्लियरिफिकेशन नहीं मिलती ना चीज़ों की, हमारा दिमाग हमको नहीं आगे बढ़ने देता है। जब क्लियर हो जाएगा आपको तो आप अपने आप ही उठ के बोलोगे वेकअप, आप अपने काम पे लग जाओ, और सारी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। और आप अपने 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 ग्रेटिट्यूड मुझे पहले ही वो हुआ था, आपके लिए ग्रेटिट्यूड वर्ड बहुत अच्छा होगा। या फिर जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उस पर ध्यान दो, उसके लिए ग्रेटफुल होना आपके लिए अच्छा होगा, और उस वजह से आप चीज़ों में से निकलने में आसानी महसूस करोगे। पाइल नंबर 3 स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट से पूछ लेते हैं। डॉग स्पिरिट तो बहुत आ चुकी। एनिमल स्पिरिट प्लीज़। अब मैं रोक नहीं रही वीडियो में, चलने दूंगी चाहे। ओ वाओ, ड्रैगन फ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है वैसे भी ये। तो हाँ, कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, उस एनर्जी से, उस रोतुडू एनर्जी से उठकर आप ब्लेसिंग को फील कर पाओगे, ग्रेटफुल हो पाओगे, और ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, क्या हुआ। स्पिरिचुअल कितने बार ये डॉग आएगा आपकी रीडिंग में। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, कहाँ से कहाँ, क्या क्लियरिफिकेशन। पीस की एनर्जी वैसे भी मुझे पहले ही फील हो रही थी। पीसफुल इमोशंस को गहराई में फील करना, दूसरों को भी फील कर पाओगे। अब आप, कोई आपको एक शब्द बोलेगा, आप उसके महत्व को समझ पाओगे कि उसके पीछे का क्या मतलब था, कितना गहरा दर्द, क्या कितना गहरी बात। आप उथला उथला अब नहीं जियोगे, आप बहुत डीप में जीना स्टार्ट करोगे। पाइल नंबर 4 ये जितना भी डिस्टर्बेंस और केओस चल रहा है ना आपके आसपास, वो जाने वाला है, और आप चीज़ों को बहुत क्लियरिफाई तरीके से समझ पाओगे। ये ब्लेसिंग्स है एंजल नंबर 1111 की तरफ से आपके लिए। 1111 नहीं, 1111 की तरफ से। ओके, आप अपने सारे चैलेंज पर ना विजय, बस चेंज नहीं करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन बस चेंज में नहीं आ रहा, उस पर विजय हासिल करोगे। सारे चैलेंजेस पे विजय हासिल करोगे और नए फेज़ में जा रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल नई एनर्जी, और वो एक नई एनर्जी जो पिछले सारे चैलेंजेस पे जीत हासिल करने के बाद नए कदम पर आए हो आप। आपने किसी ऐसे पर्सन को खोया है, या फिर उसकी डेथ हुई है, या फिर वो आपको छोड़ के चले गए हैं, कुछ ऐसा जो बहुत पेनफुल था, जिसके पास आप रहकर बहुत खुश महसूस करते थे, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे, और लेकिन उनके जाने के बाद आप बहुत अकेले, बहुत लोनली, और किसी से बात करने का मन नहीं होना, ये इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन अब आप, आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि अब आप लोगों से भी मिलोगे, बात करोगे, और क्लियरिफिकेशन आएगा, आपके विचारों में भी गहराई आएगी, और लाइफ में आपके लिए कोई लवर है जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। लवर फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर आप लिटरली कोई लवर आपके लाइफ में होगा जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और आपको पूरी तरह से समझते हैं।
उस रिलेशन को, जो वो आपकी माँ के साथ, आपके बाप पिता के साथ और या फिर आपके फ्रेंड्स के, जो भी रिलेशन है ये जो बहुत प्यारा है, जिस पे आप पूरा पूरा भरोसा करते हो, वो ना एक एंजेलिक गाइडेंस के थ्रू है। आपका यूनिवर्स में ही पहले ही ये बात हो रखी थी कि ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा और बहुत प्यार देगा, देगी। तो उसके उस लिए उस रिलेशंस को बहुत एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन है। जजमेंट आपके लिए ये है कि आप अपने लाइफ को फिर से एंजॉय करना स्टार्ट कर लोगे। और पता नहीं, मुझे वो एनर्जी बहुत लग रही है इस फाइल में। आप अपने रियल सेल्फ को खुद भी एक्सेप्ट करोगे, और आपके जो चाहने वाले हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन जो भी आपके लाइफ में 4 6 5 10 लोग हैं, उनके सामने आप वो हो जो आप हो। आप रियल में जैसा पसंद करते हो, जैसा हो, जो भी स्कार्स हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, मन में प्रॉब्लम है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपके वो 5 10 15 जो भी लोग हैं, वो उनके साथ आप कंफर्टेबली उस चीज़ को इंजॉय कर पाते हो, और अपनी बॉडी को इंजॉय कर पाते हो। अपनी बातों को भी बताने में आपको बुरा नहीं लगता है कि मैं कहाँ पे अपने दुख खोल दिए मैंने, नहीं, वो बिल्कुल सपोर्टिव है आपके लिए। और ये जजमेंट है आपके लिए कि आप अपने फैमिली के, मुझे फैमिली वाइब आ रही है, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, बच्चे करना चाहते हो, या फिर आपकी खुद की फैमिली, मम्मी पापा और उन भाई बहन वाली फैमिली हो, उनके साथ आप बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट और अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे। और ये आपकी ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, और कुछ मैसेज क्लियर हुए एंजल नंबर 1111 की तरफ से, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन बजाना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हे पाइल नंबर 4, जिसने भी ये रुद्राक्ष की माला चूज़ की है या फिर अवेयरनेस का कार्ड चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। आज आपकी रीडिंग में सेकंड डे कर रही हूँ, बाकी सारी रीडिंग्स मैंने कल कर ली, और आज जिस दिन मैं कर रही हूँ सच में उस दिन 11 तारीख है, मतलब आज की 11 तारीख को ही कर रही हूँ, मतलब मैं ये रीडिंग आपकी। तो देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या 1111 नंबर आपके एंजल नंबर आपके लिए लेकर आया है। और मार्स की रेट्रोग्रेड एनर्जी भी हम इसी में पिक करेंगे, ताकि हमें एक्यूरेट मैसेज मिल सके आपके लाइफ के लिए। तो 1111 एंजल नंबर, प्लीज़ कनेक्ट विथ माय पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 की 1111 एंजल नंबर की एनर्जी क्या है इनके लाइफ में, क्या चेंज है, या फिर जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप मैसेज दोगे मैं रिसीव करूँगी फॉर पाइल नंबर 4। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ओके। अवेयरनेस का कार्ड ही आपने जो चूज़ किया है उससे ही, और रुद्राक्ष की माला बहुत स्पिरिचुअल होती है, तो बहुत स्पिरिचुअल पाइल है ये, पाइल नंबर 4। मुझे लग रहा है आपके लिए 1111 नंबर जो मेरे से कनेक्ट होके मैसेज देना चाह रहा है, वो आपकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ योर लाइफ जर्नी? सबके लिए अलग अलग था, किसी के लिए कर्मा था, किसी के लिए न्यू बिगनिंग, किसी के पाइल में तो पास्ट की एनर्जी बहुत कनेक्ट हो रही थी। तो आपके लिए आपके फुल टू लाइफ की एनर्जी है, शुरू से अंत तक। तो शायद ये आपका हो सकता है वाई यू आर बॉर्न, वाई आर यू आर हियर, इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू फॉर फाइट एंड गो विथ फ्लो। थैंक यू सो मच। Pile number 4.
आप एक ऐसी जर्नी में हो जिसमें जहाँ से आपने शुरुआत तो ऐसी जगह से की जहाँ आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि ये जर्नी में किस क्षेत्र में जा रहा हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल और देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लोगों ने धोखे दे रखे हैं आपको। जहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था, आपने शुरुआत की और बिल्कुल अल्हड़ पड़ने से शुरुआत की। स्पिरिचुअलिटी में शायद आपने बस ऐसी क्यूरियोसिटी की वजह से एंटर किया आपने, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें सीरियस होते चले गए और आपने बहुत सारा मेडिटेशन किया। फिर एक बुद्धा तक की एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस तक की एनर्जी को आप टैप इन कर पा रहे हो। ये लाइफ लेसन भी हो सकता है आपके लिए, या फिर पूरे फुल टू लाइफ के लिए है ये मैसेज। और या फिर आप कॉन्शियसनेस तक के स्टेज तक आ चुके हो और गो विद द फ्लो आपके लिए, आपको समझ में आया कि चीज़ों को पकड़ने से फ़र्क वो नहीं होगा, गो विद द फ्लो जाना पड़ेगा आपको। ये लास्ट में सार समझ में आएगा। लेकिन आप दुनिया के भले के लिए लड़ोगे आप ना, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल वॉरियर हो इस धरती पर, स्पिरिचुअल वॉरियर। फाइल नंबर 4, एंजल नंबर 1111 इनसे क्या बताना चाहता है, इनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 4, मुझे गाना सुनाई दे रहा है। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, जहाँ आदमी रहे सिर्फ आदमी बनकर। कोई ऐसी एनर्जी आप ना, अर्थ एंजल या फिर स्पिरिचुअल वॉरियर, ऐसी एनर्जी आपकी थी। ओके ओके, ओ एम जी, अब क्लियर हो रहे हैं कुछ मैसेजेस। थैंक यू। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ओ एम जी, कितनी प्यारी एनर्जी है आपकी। मुझे यहाँ पे कुछ क्लियरिफाइड मैसेजेस मिल रहे हैं, जहाँ जो मैं बताऊँगी आपको अभी। शायद आपने अपने जीवन से ये सीखा है, या फिर आपको ये मैसेज एंजल नंबर 1111 आपको देना चाहता है। जब भी आपको रास्ते नहीं दिखाई दिए, बहुत तकलीफ़ थी, जो धोखे वाली बात कर रही हूँ, आपने आँख बंद की और मेडिटेशन किया है उस दौरान। वाओ! आप परेशान होने की बजाय आपको कुछ सामने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप बैठ गए और अपने अंतरात्मा में झाँकने लगे। आँख बंद है ना, तो ठीक है, मैं अपने अंतरात्मा में देखता हूँ। जब भी आप कॉन्शियसनेस या यूनिवर्स की एनर्जी को से कनेक्ट रहोगे, तब आपको पैसे मिलेंगे। आपको अपने आप ही पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा आपका। जब भी आपको पैसों की कमी महसूस होगी, या फिर लगेगा कुछ सही नहीं हो रहा है, तब आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे और गो विथ फ्लो करोगे। कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो। आप इस टाइप के इंसान हो। आप इस धरती पे इनजस्टिस देख के बहुत दुखी होते हो, और आपने अपने हाथ में अब बैटल ले लिया है कि मैं लड़ूंगा, मैं जस्टिस करूंगा, मैं बैलेंस करूंगी। शायद आप छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाले हो सकते हैं। आपको छोटे बच्चों से, वो जो मासूम होते हैं बिल्कुल, आपको उनसे वो लगता होगा कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ये इनके मम्मी पापा नहीं है, चाहे माँ बाप हैं तो सही तरीके से पाल पोस नहीं रहे हैं। कुछ आप बच्चों की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड और उनके लिए जस्टिस करना चाहते हो, आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो। फाइल नंबर 4, और ये शायद आपका लाइफ पर्पस भी होगा।
फाइल नंबर 4, एंजल नंबर 1111 की तरफ से क्या मैसेज है? बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं कि जो धरती पे बहुत कोल्डनेस आ गई ना, लोगों को दूसरों की तकलीफ से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ आप ठीक करना चाहते हो। आप धरती पर खुशहाली और हरियाली बिखेरना चाहते हो, जिससे लोग फले फूले। आप इस धरती को स्टोन्स आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको स्टोन्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर करना चाहिए। ये मैसेज है आपके लिए। वो आपको बैलेंस और हील करने में और स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मदद करेंगे। ओह, आप एक मैजिशियन बनना चाहते हो, ताकि आप चीज़ों को ऐसे करके ठीक कर दो, और चीज़ें होंगी। आप लड़के ये करके जो भी है, जिस भी तरीके से आप करोगे, इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए बिल्कुल मैसेज है कि आप इसी चीज़ के लिए धरती पर आए हो, और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। जो इस धरती के लिए काम कर रहा है, जिसको अपनी फ़िक्र नहीं है, वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा भाई। फाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है? मेन एनर्जी। फाइल नंबर 4 को एक कार्ड में मुझे दिखा दो कि मेन एनर्जी क्या है इनकी। एक कार्ड बोल रही हूँ, 2 कार्ड आ रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। फाइल नंबर 4 की एक कार्ड में मुझे एनर्जी बता। मुझे मैसेज आ रहा है कि ये एक कार्ड में समाने वाले नहीं है। ठीक है, 2 कार्ड दे दो आप इनके लिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, है ना। तो आपको मैसेज है कि अब आपको खड़े हो जाना चाहिए। जो भी आप चीज़ों को बिलीव करते हो, जो भी आप लाइफ में दुनिया में चेंज करना चाहते हो, उसके लिए देखो यहाँ पे फिर से कैट की एनर्जी आ गई। तो हाँ, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, और आपको जो करने का मन है वो करो। और ये लाइफ पर्पस आपको इंडिपेंडेंट भी बनाएगा। ये लाइफ पर्पस आपको मनी वाइज भी, जैसे मैं कह रही हूँ ना, आप जैसे कॉन्शियसनेस की एनर्जी में जा रहे हो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, वैसे ही आपको पैसा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आपका मेन इनकम ऑफ सोर्स स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही होने वाला है। पाइल नंबर 4। अगर आप बिल्कुल भी इस टाइप के पर्सन नहीं हो, तो आप किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लोगों की एनर्जी है। मैं बहुत शांति महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इसके पिछले वाले जो 3rd नंबर का वो था, उसमें बहुत क्योस था। अभी अभी शायद वो उन्होंने दुख या पीड़ा को झेला, और वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की एनर्जी थी। और उसके बाद तो फिर मैंने रीडिंग ही नहीं कर पाई, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो गया था, और मेरे हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा दर्द में, और सर भी फट रहा था उसके बाद। तो बहुत ज़्यादा दुख से गुजर रहे हैं पाइल नंबर 3 के लोग, लेकिन आपके यहाँ पीस है। ओह सॉरी फॉर बाहर की आवाज़। एंजल नंबर 4 के लिए, हाँ, एंजल नंबर 4। देखो आप लोग एंजल्स हो, दैट्स वाई एंजल नंबर, योर एंजल्स, योर अर्थ एंजल्स। पाइल नंबर 4। एंजल नंबर 1111 की तरफ से क्या मैसेज है? पाइल नंबर 4 के लिए क्या है? क्लियर कॉर्ड्स। आपको क्लियरिटी मिलेगी। मैं बोल रही थी ना, आपको कुछ चीज़ों को मैं समझ डेवलप हो रही है कि किस सिचुएशन में मुझे क्या मिलता है। मुझे रास्ते नहीं दिख रहे हैं, चलो बैठ के ध्यान करना सही सबसे बेस्ट तरीका है। मुझे तकलीफ़ हो रही है, कोई चीज़ के पैसे की कमी है, काम नहीं बन रहे हैं, तो मैं गो विद द फ्लो चलता हूँ। कोई बचपने की एनर्जी है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो जस्टिस करना ज़रूरी है। कोई गलत काम हो रहा है, फ़ाइट करना ज़रूरी है।
आपको पता है कि किस सिचुएशन पे क्या रिएक्ट करना है, आपको इस बात की क्लैरिटी मिल रही है। एंजल नंबर 1111 आपको इस बात की क्लैरिटी समझा रहे हैं। आप ज़्यादा कॉन्शियसनेस, ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे तो आपको पैसे मिलेंगे, कहीं से भी मिल सकते हैं वो पैसे, लेकिन आपको मिलेंगे। आपको अपने आप, जैसे आपने कहीं अच्छा कुछ स्पिरिचुअल काम किया और दूसरी तरफ आपको कोई गिफ्ट में पैसे दे के जा रहा है या कुछ गिफ्ट दे के जा रहा है, वही नहीं, ज़रूरी नहीं कि जिसका आप भला कर रहे हो वही आपको पैसे दे के जाए। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अगर आप कुछ काम करोगे तो ठीक है, वो पैसे कमाने का ज़रिया बन सकता है, लेकिन अगर आप पैसा नहीं भी कर रहे हो, ज़रिया नहीं भी बनाए, तो आपको कहीं दूसरे क्षेत्र से पैसे आने लग जाएंगे। तो वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से आ रहा है, आपका ये कोमल हृदय की वजह से, जो धरती के लिए आप इतना सोचते हो उसकी वजह से आ रही हैं वो चीज़ें। इस जन्म में आपका ना बहुत रीबर्थ होने वाले हैं, बहुत सारी परतें खुलेंगी, बहुत सारी समझ डेवलप हो रही है आपकी, और इस समय ये बहुत अच्छा टाइम है जो आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे रहा है। एंजल नंबर 1111। क्रिएटिव प्रोजेक्ट वगैरह पे आपको काम करना बहुत अच्छा लग सकता है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या फिर बहुत क्रिएटिव नहीं हो, किसी एक चीज़ में आपको क्रिएटिविटी दिल से टच करती हो और आप वो करोगे तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है उसमें। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते हो सकता है कि आपको कोई भी चीज़ नहीं आती हो, ना पेंटिंग करना, ना कुछ भी करना नहीं आता हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत क्रिएटिव वे में करते हो और वो बहुत आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। स्पिरिट एनिमल से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। 1111 एंजल नंबर की तरफ से क्या क्लियरिफिकेशन है। थैंक यू। ओ डॉग की एनर्जी, बहुत लॉयल लोग हो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत ईमानदार, इसीलिए धरती पे आपको काम करने के भेजा गया है कि ये इसको धरती पे भेजेंगे ना तो ये भूलेगा नहीं अपना काम जो इसको दिया गया है। कुछ लोग होते हैं भूल जाते हैं धरती पर आके, अब काम कुछ और दिया गया होता है और करने कुछ और लग जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल रियल में आपको ना ऐसे लॉयल इंसान की तरह से देखा जाता है कि नहीं, इसको जो बोल के भेजा गया है वो ये काम करेगा। तो यू आर सो लॉयल पर्सनैलिटी, और क्यूट भी, बहुत क्यूट, बहुत मासूमियत। आप इसीलिए शायद बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, क्योंकि आप भी बहुत मासूम हो। आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत मजबूती से निभाते हो। आपके हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, और अगर अभी नहीं है, अभी आपको कोई समझने वाला नहीं, तो बहुत अच्छे डीप फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके, ग्रेट फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके। आप ना लोगों को अपना प्यार बांटना चाहते हो, जो लोग बहुत हर्ट हो रखे हैं आप उनको, उन तक अपना प्यार पहुंचाना चाहते हो। आप में बहुत नर्चरिंग और लविंग एनर्जी, नर्चरिंग से ज़्यादा लविंग एनर्जी है आप में, और आप लोगों को प्यार देना चाहते हो। और शायद उस प्यार के बदले, वो बहुत स्पिरिचुअल प्यार है आपका, उस प्यार के बदले आपको बहुत ज़्यादा प्यार के साथ साथ आपको आपकी चीज़ें भी कंप्लीट होंगी। आपको पैसा या फिर जो भी नीड्स हैं आपकी वो कंप्लीट होंगी, जो आप दुनिया के लिए प्यार बरसा रहे हो। मुझे बार बार वही गाना टैप हो रहा है, बार 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 कान में वही सुनाई दे रहा है। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। ये गाना सुन लेना आप लोग, ये गाने को बहुत गलत वे में प्रेजेंट करते हैं। आदमी से प्यार करता हूँ समथिंग समथिंग, हाँ वैसे वो गलत चीज़ तो है नहीं। कोई इंसान किसी इंसान से प्यार कर रहा है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, ये तो गलत है नहीं। लोगों ने इस गाने को भी गलत बनाया, उस चीज़ को भी गलत बनाया, लेकिन ये गाना बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अर्थ एंजल वाली एनर्जी है, जो दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनकी एनर्जी है। आपको शायद 11 नंबर और 333 नंबर बहुत दिखते होंगे।
और ज़ीरो, ज़ीरो की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। शून्यता, शून्य, नथिंगनेस की एनर्जी है। सारे इमोशंस फील करने के बाद भी एक ऐसी अवस्था में बैठ जाना जहाँ कुछ भी फील ना होता, बिल्कुल शून्य। इसीलिए कॉन्शियसनेस का कार्ड भी आया है। इलेवन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली। इसीलिए शायद आपकी रीडिंग 11 तारीख को ही कर रही हूँ मैं। पता नहीं, मुझे और कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बस। पिछली जो थर्ड पाइल थी उसमें भी मेरा बोलने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ का एनर्जी मैं पिक कर रही थी और ऐसा लग रहा था कोई किसी से बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। और आपकी पाइल में बहुत वैसी वाली एनर्जी है कि सब शून्य है, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, बस अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आएगा तो दुनिया से लड़ भी लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन अभी शांत रहो। शायद आप कुछ ऐसा एनजीओ वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा ईशा फाउंडेशन, या फिर कुछ जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग हो जाते हैं फिर अपना एक एरिया क्रिएट करते हैं और मेडिटेट कर पाते हैं और लोगों को हील करते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये मैसेज है आपके लिए कि हाँ, आप ऐसा कुछ करोगे, चाहे करने वाले हो। जो लोग अनफुलफिलमेंट की एनर्जी से, दुख ग्रीफ की एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनको हील करने में आप शायद हेल्प करोगे। ये एक प्रकार से आपके सामने सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह आएगा। आपने सोचा था, लेकिन पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, लेकिन वो आपको लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह से आपके सामने आएगा कि ये काम होने लग रहा है, हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। जो आप खुद पे ही कुछ चीज़ों की ना बंदिशें लगाते हो, और लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये बहुत दुख या पीड़ा की एनर्जी है, लेकिन आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हो बिल्कुल। लोगों की बातें, सारे दुख, वो आपके बैकग्राउंड में कोलाहल मचाए हुए हैं, लेकिन आप फिर भी बिल्कुल शांत ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हो। बहुत बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन हो आप लोग। आपको आज आसपास का कोलाहल विचलित नहीं कर, विचलित करता है सुधार करने के लिए, ना कि आपको आपके दिमाग में कोलाहल कर पाती हैं ये चीज़ें। विचलित इसलिए करता है क्योंकि आपको धरती को चेंज करना है, और आप उसको जानते हो कि ये विचलित किस क्षेत्र में कर रहा है। ये नहीं कि मेरा दिमाग ही कोई खा जाए, नहीं। चाहे कितनी भी विपरीत स्थिति हो, आप बहुत शांत, बहुत शांति से चीज़ों को, अगर अभी तक ऐसा नहीं था, अगर आप इस स्पिरिचुअल हो लेकिन ऐसा नहीं था, तो अब ऐसा होगा। आपको इतनी क्लियरिफिकेशन आएगी लाइफ में कि ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी, कभी अच्छा, कभी बुरा टाइम, कभी कुछ, कभी कुछ, लेकिन आपको क्या, किस सिचुएशन पे क्या करना है, किस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करना है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बहुत कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। शायद आपने वो पिछली रीडिंग मेरी देखी थी कि आप किस एनर्जी को हाँ और ना कह रहे हैं, तो आपने वो वाली पाइल चूज़ की थी जिसमें स्पिरिचुअल जर्नी के एंड पे था वो पाइल, जिसने सारी सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें सीख ली। मुझे डबल टू मतलब 22 की एनर्जी भी स्क्रीन पे दिखाई दी, तो शायद आपके लिए एंजल नंबर 2222 भी इम्पोर्टेंट होगा।
और शायद आप इस समय यूनिवर्स से बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में हो। जब भी आप फाइनेंशियल लॉस महसूस करोगे, गरीबी, दुख, ये दुख शारीरिक मानसिक दुख नहीं है, ये दुनियावी दुख जो होता है, पैसे की कमी है और गरीबी है, जिसमें जिसमें किसी की बातों से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। भाई कोई इंसान बीमार पड़ा तो बीमार पड़ा ना, उस पर पैसे लग रहे हैं, उसका शरीर खराब है, तो वैसी वाली एनर्जी में आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी को टैप इन करोगे कि नहीं, चीज़ों को चलने दो, ये भी किसी वजह से आ रखा है। जब भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का टाइम आएगा या कोई डिसीज़न लेने का टाइम आएगा कि दो में से एक चूज़ करो, एक को कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो आप उस समय लड़ने के लिए रेडी रहोगे बिल्कुल, कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं लड़ के दोनों चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। आपको बहुत बहुत क्लियर माइंड हो रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि देखो क्लियर कॉर्ड्स का कार्ड भी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसा कि आर पार दिखाई देना, साफ साफ समझ में आना। देखो यहाँ पे आपने अवेयरनेस का कार्ड चूज़ किया। अवेयरनेस का क्या मतलब है? जिसको पता है कि इमोशंस कैसे हमें हैंडल कर रहे हैं, हमारा मन हमें कैसे हैंडल कर रहा है और हमें कैसे इस चीज़ों को हैंडल करना है। आंखें खुली होना, कौन सी सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है हमें। तो ये सारी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। आप अपने सारे ईगो को जला रखा है आपने, कई बार इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। देखो इसमें भी अग्नि से उसका शरीर जल रहा है और कॉन्शियस एंड आत्मा उत्पन्न हो रही है। और यहाँ देखो इसने भी अपने हाथों में आग ले रखी और आग की एनर्जी इसमें भी, और इसमें भी जल रहा है ये इंसान। और यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी देख लो, बुद्धा के कार्ड आया है। तो बहुत कॉन्शियसनेस, अगर अभी पूरी तरह से आप कॉन्शियसनेस में टैप इन नहीं कर पाए हो तो ये मैसेज एंजल नंबर 11 की तरफ से हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ये स्पिरिचुअल वर्क करना स्टार्ट करने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी में फुल टूस जाने वाले हो, और उसके थ्रू आपको फिर मनी फ्लो होगा। आपको जब भी पैसे की कमी हो, चाहे कुछ ऐसी दिक्कत हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना, आपके पास अपने आप पैसा आने लगेगा। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ आपको, आपको खुद पता है कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना है। आप खुद कह रहे हो कि लालच की वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊँगा, तो क्या मतलब। तो जब आपको पता है, तो आप जब आपको सच में गरीबी सताएगी, पैसे की कमी सताएगी, आपको पता है गो विद द फ्लो जाना है मुझे, और कहीं से पैसा आ रहा है, तो तब आप बोलोगे नहीं ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से आ रहा है। आपको उसमें ईगो नहीं घुसाओगे अपना कि मैंने किया, मैंने ये मेहनत की। चाहे आप डॉक्टर हो, डॉक्टरी की तरफ से पैसा आ रहा है, लेकिन असली मार्ग आपको पता है कि वो स्पिरिचुअल, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इस वजह से वो पैसा आ रहा है मेरी तरफ। शायद आपको अपना यूनिवर्स में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि क्या करने से क्या, वो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल अवेयरनेस की एनर्जी में जल गया आप, पूरा शरीर, पूरा ईगो सब जल चुका है। तो आप देखो थर्ड आई पे बुद्ध के वो रोशनी चमक रही है, आपको सारी चीज़ें पता है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। या फिर अगर आप ये रीडिंग देखते समय उतने क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, तो आपको अब ये सारी क्लियरिफिकेशन मिलेगी। एंजल नंबर 11 और मार्स रेट्रोग्रेड आपको ये गिफ्ट्स दे रहे हैं कि अब ऐसा होने वाला है, आप चाहते थे ये चीज़, लो अब होगी, ऐसा ऐसा ही होगा अब। ओके, पाइल नंबर 4, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की, कुछ अच्छा समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना मत भूलना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताना क्या लगा, कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ। और
अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।